जब मैं छोटी थी सो उस टाइम पे मैं रेंट के रूम में रहा करती थी। ओके, अपनी फैमिली के साथ। सो नीचे में हम लोग का रेंट था मकान, और नीचे और भी नेबर्स थे, किराएदार। ओके। सो तो मेरे घर में हम दोनों बहन और मेरा छोटा भाई, ठीक है, हम बच्चे। और जो ऊपर और रेंट वाले थे, सो उन सभी में बच्चे थे, ठीक है, बट सारे के सारे बॉयज़ थे। ओके। सो हम उनके साथ खेला करते थे एंड खेला करती थी, और भाई बहन की तरह रहते थे, ठीक है, चाहे वो मूवीज़ देखना हो, खेलना हो, है ना, छुपा छुपाई हो, चाहे कोई भी गेम हो, है ना, इस टाइप का। सो खेलते थे और अच्छे से रहते थे, ठीक है। संडे वगैरह के दिन भी जैसे कि उस समय जो कार्टून्स वगैरह, मूवीज़ वगैरह, चाहे बार्बीज़ हो या फिर उस टाइम मूवीज़ आती थी अच्छी-अच्छी। ओके। सो वो देखा करते थे, खेलते थे, कैरम वगैरह हो गया, जो भी डिफ़रेंट डिफ़रेंट गेम्स, ठीक है। सो रहते थे और एकदम भाई-बहन की तरह हम सभी साथ में रहते थे। ओके। सो अच्छा था, मतलब कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं थी। ओके। सो इस तरीके से चल रहा था एंड कुछ सालों के बाद, ठीक है, एक नए किराएदार आए, ठीक है, नेबर्स। सो उनसे मेरी मम्मा की बात हुई होगी, तो मम्मा बता रही थी कि नए नेबर्स आए हैं, किराएदार, और उसमें से 2 उनकी जो मतलब जो डॉटर है, वो 2 डॉटर हैं, ठीक है, मतलब दोनों लड़की हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मम्मा ने बताया और हम दोनों बहन भी खुश हो गए कि चलो हमारे साथ खेलने के लिए कोई मिल गया, है ना, और वो भी दोनों लड़की हैं। ओके। सो हम खुश हुए दोनों बहन, और फिर धीरे-धीरे उनसे बातचीत हुई, फिर परिचित हुए। ओके। इस तरीके से कनेक्शन, रिलेशनशिप बना, और ठीक है। सो मैं एक बार खेलने के लिए गई, ठीक है। सो उसकी जो बड़ी वाली डॉटर थी, बड़ी बड़ी लड़की, ठीक है। सो उसके साथ मैं खेलने के लिए गई एंड एक छोटा-सा रूम था, ठीक है, और भी रूम था और एक और छोटा-सा रूम था। तो क्या हुआ कि मैं उसके हम चारों वैसे खेलते थे, ठीक है, बट कभी उसके साथ, कभी इसके साथ, ऐसा, ठीक है। तो उम, जो बड़ी वाली के साथ मैं थी और हम खेला करते थे। तो जैसे घर-घर खेलते हैं ना, तो वैसा, है ना, और कुछ गुड़िया, बार्बीज़ वगैरह इस टाइप से रखी थी, तो उनके साथ खेलते थे, ठीक है। तो फिर उम, खेलते थे, तो जस्ट 1 मिनट, ओके। तो हम खेला करते थे एंड तो फिर एक दिन क्या हुआ कि अ, वो जो है उसने जैसे हम घर-घर खेलते हैं ना, तो फिर एक किरदार रोल वो करते हैं कि ये मैं हूँ, ये वो हूँ, इस टाइप से, ठीक है। तो इस टाइप से नाम वो करके, तो वो जो है उसने मेरा जो सामने का जो पार्ट है, ठीक है, उसे टच करना, शक करना, अ, और फिर ऊपर-ऊपर से करना, ठीक है, ये चीज़, है ना, उसने किया। और फिर मुझे भी करने के लिए कहना। ओके। तो ये 2 से 3 दिन तक चला एंड सामने वाली जो है वो इस तरीके से मेरी बॉडी पार्ट को टच कर रही है, या फिर वो ऊपर-ऊपर से ही कर रही है। तो ये मुझे बहुत ही अजीब लगा, अनकम्फ़र्टेबल, और मुझे अंदर से बुरा फ़ील हो रहा था, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। ऑकवर्ड फीलिंग्स, ठीक है। एंड 2 से 3 दिन ये हुआ, बट मैं ना नहीं बोल पाई, और मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। सो मैं खेलने के लिए तो जाती थी, बट कुछ और ही होता था। ओके।
एंड फिर मैंने 2 से 3 दिन ये जो हुआ कंटिन्यूअसली, उसके बाद जाना छोड़ दिया, ठीक है। एंड वो जो है वो लड़की है ना, जो फ्रेंड थी, वो जो है वो मेरी सिस्टर, एल्डर सिस्टर, और उसकी जो छोटी बहन है उसको बता रही है कि हम जो है हम खेलते हैं और हम जो है सुहाग रात मनाते हैं, इस टाइप से वो बोल रही है। तो वो भी मजाक कर रही है कि अच्छा बेबी 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 वगैरह कुछ हुआ, ऐसा बोल रही है उसकी जो छोटी बहन है, ठीक है। और ये थोड़ा कॉमेडी टाइप का वो कर रहे थे, लेकिन मुझे बहुत बेकार लग रहा था, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, ठीक है। वो करी तो करी, उसने बताया, वो भी मुझे बहुत घटिया बेकार लग रहा था, है ना, डिस्कस्टिंग सा लग रहा, डिस्कस्टिंग, ओके। एंड देन फिर मैं उस जाना बंद कर दी, ठीक है। फिर बाद में धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल हो गया, ओके, सब कुछ ठीक हो गया। बट ये चीज़ मेरे मन में, मेरे माइंड में अंदर, है ना, कि ये मतलब मैंने अपने साथ क्या होने दिया है, क्या किया है, मतलब बुरा लगा, है ना। बट टाइम के साथ फिर मैं अपना जो भी पढ़ाई वगैरह है, स्टडीज़ वगैरह में, उन सब में ध्यान देने लग गई, अपने दूसरे कामों में। एंड सब कुछ ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, ओके। सो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि इन सारी गर्ल्स से, जो भी छोटी बच्ची हैं, बड़ी हैं, या फिर जो मम्मा हैं, फीमेल्स हैं, उनसे कि आप जो है अपने बच्चे को सेफ रखें, प्रोटेक्ट रहे, और उनके साथ एज अ फ्रेंड रहे, ताकि वो अपनी मन की हर बात, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, हर बात बता सके। क्योंकि बहुत कुछ होता है जो कि आपके आसपास होता रहता है, लेकिन आपको पता ही नहीं रहता, आपको भनक ही नहीं होती। और बच्चों के साथ बहुत कुछ होता है, ठीक है। चाहे वो आपके घरों में हो, चाहे आपके उनके स्कूल में हो, ठीक है, फ्रेंड सर्कल में हो, या फिर कोई अदर अननोन, ठीक है। तो जो कि आपके बच्चों के साथ गलत करे, या फिर उन्हें हार्म पहुंचाने की कोशिश करे, या उनके बॉडी के साथ कुछ करने की कोशिश करे, तो एटलीस्ट आपका बच्चा आपको बता पाए, ठीक है। अगर वो बहुत छोटी है, छोटा है, या फिर जिस भी एज में, कई बार बच्चे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, या फिर, है ना, ये सोच के नहीं बता पाते, या फिर इतनी हिम्मत नहीं आ पाती, ठीक है, डरते हैं वो, ठीक है, हिचकते हैं, या फिर वो कहना चाहते हैं लेकिन वो मुंह से निकलता नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो उनको हिम्मत दीजिए, उनको विश्वास दिलाइए, और उनसे कहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है, ओके। ताकि आपका बच्चा आपको अपनी मन की हर बात जो है वो बता सके, और अपने साथ गलत होने से रोके, एंड आप कुछ उसके लिए एक्शन ले सके, ठीक है। आप उसे सेफ रखे, प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है, उसके साथ गलत ना होने दे, ठीक है। सो अपने बच्चे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि अ, उसके साथ कुछ गलत ना हो, ठीक है। क्योंकि इससे एक बच्चे के माइंड पे, उसके मन पे बहुत बुरा असर पड़ता है। एंड उसकी चाहे स्टडी हो, करियर हो, या फिर लाइफ जो है वो बर्बाद हो सकती है, हेल हो सकती है, ठीक है। एंड वो मतलब अगर अपने आप को गिल्ट में या फिर डिप्रेशन में चला गया, तो अपने आप, मतलब अपने आप के साथ बहुत कुछ मतलब गलत कर सकता है, या फिर गलत हो सकता है उसके साथ, ठीक है। एंड उसकी लाइफ भी बर्बाद हो सकती है। तो ये ना हो, इसीलिए आप जो है अवेयरनेस रखें, है ना, चीज़ों की, कि आसपास आपके क्या हो रहा है, आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है, तो कुछ ठीक है भी या नहीं, है ना। एंड अपने बच्चे को ना कहना सिखाइए, स्पेशली अगर वो गर्ल्स है तब, ठीक है, कि वो ना कहना सिखाए, और वो आपके आपके साथ, अगर आप उसकी मम्मा है तो आपके साथ भी, प्लस अपने फादर के साथ भी वो फ्रैंकली रहे और बता पाए, ठीक है। एंड देन आप जो है कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन डिसीजन ले सके, ठीक है। क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं होगा, तो आपको लगता हो रहता है कि यार सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है। बट सब कुछ नॉर्मल नहीं होता कई बार, ओके। सो बस आप जो है ध्यान दीजिए, है ना, फोकस रखिए अपना, ओके, अवेयरनेस बना के रखिए। और बस अपने बच्चे को मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, ठीक है। अगर कहीं पे भी वो डिमोटिवेट होता है, या फिर उसकी सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, ठीक है,
तो उसको पुश करें, उसको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें कि है ना, एंड वो उसने जो भी किया हो सकता है उसने कुछ अचीव किया हो, तो उसके बारे में उसको बताएँ, उन स्टोरीज़ के बारे में बताएँ। आपने अगर अपनी लाइफ़ में कुछ ऐसे कुछ अच्छा किया है, कुछ अचीव किया है, तो अपने बारे में बताएँ कि मैं कर सकती हूँ, तो आप भी कर सकते हो। यू आर माय डॉटर, ना यू आर माय सन। तो इस तरीके से आप उनको मोटिवेट करें, इंस्पायर करें, ताकि वो अपने लिए एक सही डिसीज़न ले, सही एक्शन ले, है ना? और अपनी लाइफ़ में आगे बढ़े, ग्रो करे, ठीक है? सो अभी के लिए इतना ही एवरीवन। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। बाय बाय। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू टू ऑल। थैंक यू।